दोस्तों नमस्कार, एपीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों परसेंटेज की सीरीज में फिर से नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस अभी बचे हुए हैं उन क्वेश्चनों के साथ में बहुत अच्छे तरीके से हर सवाल के बारे में समझते हैं और डीप डिस्कशन के साथ में सवालों को शुरू करते हैं। हर सवाल को करने के साथ में एग्ज़ाम हॉल में आप कैसे करें इन सभी बातों पर भी विशेष चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा, उसको अच्छे से समझते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग तथा छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम है तथा कुल विद्यार्थी 1000 हैं, जिसमें 2/5 भाग छात्राएं हैं। और ये पूछा गया है कि जो 12 या 12 वर्ष से अधिक लोगों का प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आप बहुत अच्छी तरीके से जो स्क्रीन पर है उसको अच्छे से देखिएगा, बाकी मैं समझाता हूँ। दोस्तों सबसे पहले सवाल में देखिएगा, इस सवाल को 20 से उठाते हैं। टोटल कंडीशन जो है 1000 है, 1000 है, जिसमें से 2/5 भाग छात्राएं हैं। तो 5 में 2 छात्राएं हैं तो 5 में 3 छात्र होंगे, ये मतलब गर्ल्स हैं, ये बॉयज़ होंगे। तो जब 1000 का दोस्तों जब आप 2/5 निकालोगे तो 400 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्या बचेगा, 600। अब आपसे एक सवाल में देखो, थोड़ा सा एक चीज़ और समझा दें। आपके सवाल में ये बोला था कि 1/5 और 1/4, ये बॉयज़ थे ये गर्ल्स थे, ये बॉयज़ हैं ये गर्ल्स हैं। ये संख्या 12 वर्ष से कम की है, 12 वर्ष से कम की है। अगर दोस्तों 5 में एक, सॉरी ये गर्ल्स हैं ये बॉयज़ हैं। दोस्तों 5 में एक लड़की 12 से कम है तो 12 या 12 से अधिक अगर हम कहें, 12 या 12 से अधिक की अगर हम बात करें तो 5 में एक लड़की यानी 5 में 4 लड़कियां 12 से अधिक होंगी या 12 होंगी। 4 में एक तो 4 में 3। दोस्तों ये वाली बात थोड़ा समझ लीजिएगा। 1/5 गर्ल्स 12 से कम, तो मतलब 5 में एक लड़की 12 से कम है तो 5 में 4 लड़कियां 12 से अधिक की होंगी। फ्रैक्शन में ये चीज़ आप ओरली करना सीख लें, यही कुछ चीज़ें मैथ में हैं जो आपके लिए समय घटाएंगी। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने अभी कहा 5 में 2 लड़कियां हैं तो 5 में 3 लड़के हैं। अब दोस्तों देखिएगा, हमें जो परसेंटेज चाहिए वो 12 या 12 से अधिक का प्रतिशत बताना है, जो सर्किल है ये बताना है। तो अब हम लड़कियों का 4/5 निकालें, तो यानी गर्ल्स का 4/5 जब हम निकालेंगे तो 15 40, 8 चौक 32। दोस्तों कटिंग नहीं कर रहे हैं ताकि बिल्कुल मतलब कि थोड़ा गंदा हो जाता है तो वो चीज़ें ना हो। अब बिल्कुल ऐसे समझिएगा, 320 और इसका 3/4 निकाल लें, इसका 3/4 निकाल देंगे। 50 से 45, 450 दोस्तों, 450, 15 से 45। अब ये टोटल कितने लोग हैं, ये टोटल कितने लोग हैं, यानी ये टोटल हो गए 770। ये टोटल 770 कितने में से, 1000 में से, 1000 में से 770 लोग ऐसे हैं जो 12 या 12 वर्ष से अधिक हैं। 2 0 ये 1 0, यानी 77% लोग ऐसे हैं जो 12 या 12 वर्ष से अधिक के हैं। दोस्तों सवाल समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसानी से, सवाल कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आराम से अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, और अगर ऐसे समझ में आ गया तो कॉपी पेन लेकर बैठें और सवाल को आराम से लगाएं, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं। अब दोस्तों जैसे बात की जाए एग्ज़ाम हॉल की, अब हमको एग्ज़ाम हॉल में ये सवाल कैसे लगाना है, तो एग्ज़ाम हॉल में कोई बड़ा सवाल नहीं है। ये आपको लग रहा होगा कि ये बड़ा लगा हुआ है, ये बड़ा नहीं लगा है। ध्यान से देखिएगा, सवाल कहीं से शॉर्ट नहीं बनते, कुछ शॉर्ट मेथड होते हैं और कुछ सवाल जो बेसिकली
बिल्कुल प्रैक्टिकली होते हैं, उनका बेसिक अपने आप बन जाता है। तो दोस्तों सिंपल है, 1000 टोटल विद्यार्थी जिसमें 2/5 छात्राएं हैं, तो 5 1000 के बराबर वैल्यू हो गई, तो 1 200 के बराबर हो गई, तो 2/5 यानी कि 400 छात्राएं हो गई, तो 600 लड़के हो गए। अब 1/5 छात्राएं 12 से कम हैं, तो उसका 4/5, 400 का 4/5 320, और बच्चे 600, 600 का तुम्हारा निकल आएगा 3/4, 4 से 600 को काटेंगे 150 आएगा, 15 से 45 450, 450 320 770, 1000 में से 770 77% हो जाएगा, ओरली होने लगेगा। देखिएगा, मैं ना तो सवाल देख रहा हूँ ना तो कंडीशन देख रहा हूँ, पूरा सवाल पूरा ऑब्जर्वेशन के साथ में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप ये समझे कि ऐसा हो सकता है, सवाल बिना पेन के हो सकते हैं। कम से कम एक राइटर में अच्छी कमांड बना के रखें, 90% आपको मैथ आने लगेगी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आने लगेंगी, लोग हैरान हो जाएंगे आपके तरीकों पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छे से समझते हैं। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20% है, और ए बी सी का पूरा योग है 78,000 है। तो सिंपल है क्वेश्चन, देखते हैं क्या सवाल में किस तरीके से लगाएं, बहुत आसानी से। दोस्तों क्वेश्चन था, ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय के 20% के बराबर है। दोस्तों परसेंटेज मैंने लगा लिया यहाँ पर, कोई समस्या नहीं, या अपान में 100 कर सकते हैं। अगर आप अपान में 100 करना चाहते हैं, ये 100 करना चाहते हैं, तो ये भी कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100 कट जाएगा, सिंपल है। आप देखते हैं, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौको 20। अब देखिए आ गया 2a बराबर 3b बराबर 4c। दोस्तों जब सभी मान बराबर के होते हैं तो उसका 1 रियल मान होता है, ये नोट भी कर सकते हो, हर जगह ये रूल लग जाएगा। जब सभी मान बराबर होते हैं तो उसका 1 रियल मान होता है। ऐसा भी न करना चाहो तो एक तरीका और है, वो भी मैं बताता हूँ, पहले समझ लें। तो हम 1/2 कर दें, 1/3 कर दें, 1/4 कर दें, इसका एलसीएम ले ले, 2 3 4 का 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। तो दोस्तों ये मान ए का हो जाएगा, ये मान बी का हो जाएगा, ये मान सी का हो जाएगा। अब हमारे अकॉर्डिंग टोटल योग कितना है, 13 है। हमारे अकॉर्डिंग टोटल योग 13, सवाल में 78,000, एक बराबर 13 छंग 78, एक बराबर 6,000। तो दोस्तों बी का मान आपसे सवाल में पूछा गया था, किसका मान, बी का मान 4 है, तो 4 बराबर 24,000। 4 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 बराबर 6,000, तो 4 बराबर 24,000। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही बेसिक तरीके से आपका हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मोहन अपनी संपत्ति को अपनी पत्नी, 3 पुत्रों, 2 पुत्रियों तथा 5 नाती नातिनियों में बांटना चाहता है। प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग मिले तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिले, तथा वह अपनी पत्नी को अपने पुत्रों तथा पुत्रियों के कुल भाग का 40% देता है। क्लियर हो गया दोस्तों। तो पूछा गया है कि उसकी पत्नी तथा 3 नाती नातिनियों को कितना धन मिला। देखिएगा क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। मोहन सबसे पहले अपनी पत्नी, 3 पुत्रों, पहले सवाल की कंडीशन देख लीजिए, 2 पुत्रियों तथा 5 नाती नातिन, 5 नाती नातिन, क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। 5 नाती नातिन में बांटना चाहता है। प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 यानी 1/8, सिंपल है, ये 1 और ये 8। दोस्तों अगर ये चीज़ समझ में ना आए तो मैं आपको बता देता हूँ, प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8, इसका मतलब किसी को 1 किसी को 8। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, जो शब्द 1/8 आया है तो जो शब्द पहले आता है उसके लिए अंश
अंश आंसर होता है, यानी कि नॉमिनेटर। तो पहले शब्द आया प्रत्येक नाती नातिन को, तो पहले आया नाती नातिन को और अंश में 1 है, यानी नाती नातिन को 1 और पुत्र को 8। या फिर दोस्तों एक चीज और कह सकते हो, जैसे मोहन अपनी संपत्ति को बांटेगा तो कौन सा रिश्ता उसके ज्यादा नजदीक होगा, अपनी संतानें, उसके बाद नाती नातिन। अगर वो अपनी संतानों को कम देगा, नाती नातिन को ज्यादा देगा, तो ये एक प्रकार से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। दोस्तों ये बात तो क्लियर हो गई। इसीलिए प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्रों का 1/8, यानी इसको 1 तो इसको 8, ये बात क्लियर हो गई। तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10, यानी इसके बीच का रिलेशन 1 और 10 का है। अब दोस्तों क्वेश्चन अभी कुछ समझने वाला नहीं है, अभी तो सिर्फ वही है जो क्वेश्चन में दिया गया है, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। मैं केवल उसी कंडीशन को समझा रहा हूँ। थोड़ा सवाल बड़ा है, लेकिन बड़ा नहीं लगेगा अगर आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। अब बोला उसकी जो पत्नी है, पत्नी को कितना मिला, उसके पुत्रों और पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिला है। कितना भाग मिला, 40%। तो एक चीज देखो, एक पुत्र को 8 तो 3 पुत्रों को कितना, 24। एक पुत्री को 10 तो 2 पुत्रियों को 20। इसका 40% मिला है, इसका 40% मिला है। दोस्तों ये बात क्लियर हो गई, बिल्कुल आसानी से, बहुत अच्छे समझ में आ गई है। आप चाहें तो इनमें x लगा सकते हो, x 10x 8x और ये 44x, बिल्कुल कर सकते हो। अब क्वेश्चन में ये दिया है कि प्रत्येक पुत्री को 1,25,000 मिला है। प्रत्येक पुत्री को 1,25,000, 1,25,000, ये किसका भाग है दोस्तों, पुत्रियों का। और पुत्रियों का मान क्या है, 10। तो 10 वाली वैल्यू देखो दोस्तों, सिंपल है, दिया है प्रत्येक पुत्री को 1,25,000, तो पुत्री का मान कितना है, 10। तो 10 बराबर ये हो गया 1,25,000, जीरो खत्म हो गया। तो 1 बराबर आ गया 12,500, 1 बराबर आ गया 12,500। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा था पत्नी तथा 3 नाती नातिन को कितना धन मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों एक चीज समझ लें, ये तो मान हो गया 44, 24 और 20, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 44 और 1 बराबर 12,500, 1 बराबर 12,500। तो 1 बराबर अगर 12,500 करेंगे तो 44 बराबर 44 इंटू 12,500 हो जाएगा कि नहीं, पहले आप ये देखिए, हो जाएगा ना, 44 इंटू 12,500। अब दोस्तों इसका 40%, इसका 40%, ये तो पत्नी का भाग हो गया, क्योंकि 1 बराबर 12,500, 1 की वैल्यू 12,500 है। तो ये 24 और 20 44, 44 का 44 इंटू 12,500, इसकी ये पत्नी का भाग हो गया। और 3 नाती नातिन को कहा है, तो 3 नाती नातिन को, एक नाती नातिन को 1 मिल रहा है, तो 3 नाती नातिन को अगर कहा जाए तो 3 नाती नातिन को 3 हो जाएगा। देखो ये प्रत्येक नाती नातिन का मैटर था, तुम्हारे सवाल में स्टार्टिंग में बोला था प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8, तो ये प्रत्येक पुत्र की वैल्यू है, तभी 3 पुत्रों में यहाँ मैंने 24 लिखा है। यही दोस्तों बस समझने वाला है और कुछ समझने वाला नहीं है। तो 5 नाती नातिन, 1 नाती नातिन को 1, तो 3 नाती नातिन को 3 और 3 इंटू 12,500, क्योंकि 1 वाली वैल्यू 12,500 है तो 3 वाली वैल्यू 12,500, यानी 3 इंटू। दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, जो मैं सर्किल लगा रहा हूँ, ये मान और ये मान, यही तुम्हें ऐड करना है, क्योंकि बोला क्या है कि अपनी पत्नी तथा 3 नाती नातिन को धन, पत्नी प्लस 3 नाती नातिन को धन पूछा गया है कितना होगा। तो दोस्तों सिंपल है, कुछ नहीं, ये पत्नी का भाग है, ये 3 नाती नातिन का भाग है, बिल्कुल सिंपल है, समझ आ गया होगा। अब देखते हैं, लगाते हैं सवाल को। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा 0 और ये 0 कट गया। 125 को 500 होता है, 125 को 500 और 1 0 लगा है, यानी इतने का मतलब 5,000 है। 5,000 का मतलब 3 0 दोस्तों, 5,000 का मतलब 3 0। अब 5 से गुणा, इसमें 5 चौको 20 और 5 चौको 20 और 2 22।
दोस्तों ये वाला समझ में आ गया, 5 चौको 20 और 5 चौको 20 2 22, ये यहाँ तक इतना आ चुका है। अब वो कंडीशन देखते हैं, 3 0 0, 3 5 15, 3 दूना 6 1 7 और 3 एकम 3। चेक करते हैं हमारा आंसर दोस्तों दिख रहा है, दिख जाएगा। चलिए इधर लिख देते हैं, इसका जो ऐड है इधर लिख देते हैं। 0 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आंसर आ जाएगा 2,57,500। हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा 2,57,500 आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, बहुत अच्छे समझिएगा। मोहन अपनी संपत्ति को पत्नी, 3 पुत्रों, 2 पुत्रियों, 5 नाती नातिनों में वितरित करता है। प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग मिला तथा पुत्रियों का 1/10 भाग मिला है। सिंपल हो गया। और जो उसकी पत्नी है उसको जो पत्नी को भाग मिला है उसको पुत्रों तथा पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिला है। इसी कारण 44 किया गया है। एक पुत्र को 8 तो 3 पुत्रों को 24, एक पुत्री को 10 तो 2 पुत्रियों को 20, 24 20 44 लिखा हुआ है। और प्रत्येक पुत्री को 1,25,000 मिला है, तो 10 वाली वैल्यू 1,25,000 हो गई। 1,25,000 को डिवाइड किया हमने, हमारा आ गया 1 बराबर 12,500। तो बस मान रख दिया 44 इंटू 12,500 का 40% ये पत्नी का भाग हो गया, ये नाती नातिन को भाग हो गया। 3 नाती नातिन के बारे में पूछा, दोनों जोड़ दिए गए, 2,57,500 हमारा आंसर हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ बार बार इस सवाल को लगाएं, आपको आने लगेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छे से। दोस्तों क्वेश्चन है, कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% की रुचि खेलों में है, 10% की रुचि जो है कुल छात्रों का है, कुल छात्रों का 10% जो है वो गायन में है, और जो कुल छात्रों का 3/4 है वो नृत्य में है, और शेष जो बचते हैं 15 छात्र, उनकी जो रुचि है किसी भी गतिविधि में नहीं है। कुल छात्र कितने हैं ये पूछा गया है। 12% खेल में है, 12% जो हमारे खेल में रुचि रखते हैं, 10% जो है गायन में रुचि रखते हैं, और जो 3/4, दोस्तों 3/4 को अगर मैं डायरेक्ट 75% लिख दूं, क्योंकि 3/4 इंटू 100 जब करेंगे तो परसेंटेज का मतलब 75% हो जाएगा। 3/4 को 75% कह सकते हैं। इनकी रुचि नृत्य में है, इनकी जो रुचि है नृत्य में है। शेष 15 जो हैं, शेष 15 उनकी रुचि कहीं भी नहीं है। तो दोस्तों ये टोटल का था, तो सारे परसेंटेज हमने जोड़ लिया। 75 10 85, यानी कि 75 10 85, 85 10 95, 2 97, यानी कि दोस्तों 97% लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी चीज़ में रुचि रखते हैं। कुछ उसमें गाते हैं, कुछ उसमें खेलते हैं, कुछ उसमें से नृत्य करते हैं। ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो 3% लोग ऐसे हैं जिनकी रुचि किसी भी गतिविधि में नहीं है। तो यही तो वैल्यू है 3% के बराबर, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग 3% सवाल के अकॉर्डिंग 15 लोग ऐसे हैं जिनकी रुचि कहीं नहीं है। तो 1% बराबर 5, 3 5 15, दोस्तों काट लेंगे। 1% बराबर 5, तो 100% बराबर 500। तो टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? 500। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों क्वेश्चन है, एक मेले में एक दिन 35,000 दर्शक पहुँचे। 35,000 दर्शक पहुँचे, 9,50,000 धनराशि इकट्ठा की गई, जो मतलब उससे टिकट बेचे जाते हैं वो इकट्ठे किए गए 9,50,000, जिसमें से वयस्क के लिए जो टिकट था, पास था यानी टिकट था, वो 40 रुपये था, और जो बच्चों के लिए टिकट है वो 20 रुपये है। बच्चों के लिए 20 रुपये का। बाकी 10% लोगों के पास है, जो मतलब टिकट नहीं लेते हैं, मतलब उनका कोई रिलेशन वाला, जैसे पिताजी होंगे मेले में, कुछ कमेटी में अध्यक्ष होंगे, उनका बच्चा फ्री जा सकता है, कुछ ऐसे लेवल का सवाल। 10% लोगों के पास है। तो पूछा गया बच्चों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों सिंपल है क्वेश्चन, देखिएगा। सबसे पहले हमने लिखा 35,000, सबसे पहला काम।
10% लोग तो पास रखते हैं। जब 10% लोग पास रखते हैं तो उनसे पैसा तो इकट्ठा नहीं होगा। तो पहले दोस्तों इससे हम 10% हटा दें, 10% हटा दें, उनको पैसा देने से कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका 10% दोस्तों 3500 होगा। मैं बता चुका हूँ इस तरह की चीज़ें, एक अंक बाद दशमलव लगाने से। जीरो, ये जीरो हो गया, 10 में 5, 4 में 3 1 और ये 2, यानी दोस्तों जो 3 पैसा देने वाले लोग इतने हैं 31,500। 31,500 में से लोग पैसा देने वाले हैं, क्योंकि 10% लोग फ्री हैं, 10% लोगों के पास पास है। तो जब 10% लोगों के पास पास है तो वो पैसा तो दे नहीं रहे हैं। तो जो 9,50,000 की धनराशि इकट्ठा हुई है वो किस कारण इकट्ठा हुई है? ये 31,500 लोगों की वजह से। अब इसमें से देखिएगा दोस्तों, इसमें वयस्क हैं, जो वयस्क हैं उनकी टिकट 40 रुपये की है, और जो बच्चे हैं उनकी टिकट कितने की है? 20 रुपये की है। इनकी टिकट 40 की है, इनकी टिकट 20 की है। और धनराशि कितनी इकट्ठा हुई है? 9,50,000। तो दोस्तों हमें बच्चों की संख्या चाहिए। तो एक चीज़ याद रखिएगा इस सवाल में, इसमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली चीज़ है, एक नोट्स बना लीजिए, मैं समझाता हूँ। अगर आपसे बच्चों की संख्या पूछी है तो तुम जो भी ये संख्या है इन सभी को वयस्क मान लो। अगर तुम्हें वयस्क संख्या पूछी जाए तो सभी को बच्चे मान लो। ये चीज़ आपको याद रखनी। मुझसे बच्चों की संख्या पूछी जा रही तो हम सभी को वयस्क मान लेंगे। अच्छा, जैसे ये 31,500 ये सभी लोग वयस्क होते तो आप सोचिएगा सभी लोग 40-40 रुपए देते कि न देते। तो हम देख लें, सब लोग 40-40 रुपए देते तो कितनी धनराशि इकट्ठा होती ये देख लें। क्लियर है दोस्तों? ये 3 जीरो हमारे दिख रहा है यहाँ तक? वेरी गुड। 3 जीरो, 4 पंचे 20, फिर जीरो, 4 एकम 4 2 6 और 4 3 12। दोस्तों हमारी इतनी धनराशि इकट्ठा होती, वास्तव में हमें कितनी धनराशि इकट्ठा हुई? 9,50,000। 9,50,000 इकट्ठा हुई है। हमें इतनी धनराशि इकट्ठा हुई 9,50,000। तो सिंपल है दोस्तों, आप एक चीज़ सोचिए बिल्कुल बहुत आसानी से। यहाँ पर देखिएगा हमारी धनराशि 9,50,000 इकट्ठा हुई है, मतलब सवाल के अकॉर्डिंग। और जब सभी वयस्क मान लिए तो इतनी धनराशि ज़्यादा इकट्ठा हुई। इसका मतलब जो बच्चे 20 रुपये देते थे उनको भी मैंने 40 मान लिया, उनको वयस्क मान लिया। तो हर बच्चा 20 रुपये बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? तो वही जितनी बार 20 अधिक होगा उतने बच्चों की संख्या रही होगी, यानी हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले तो आप घटा कर देख लीजिए कितना संख्या बढ़ी है। जीरो, ये भी जीरो, ये 4 जीरो हो गए। 6 में 5 घटाओ 1, 12 में 9 घटाओ 3। तो दोस्तों ये 3,10,000 धनराशि ज़्यादा आ गई। अब ये 3,10,000 धनराशि क्यों ज़्यादा आई? अगर आपसे ये प्रश्न किया जाए तो जितने बच्चे थे उनको आपने वयस्क माना है, तो हर बच्चा वयस्क जब बनेगा तो वो 40 की टिकट रखेगा, यानी हर बच्चा 20 रुपये बढ़ाएगा। तो 3,10,000 में जितनी बार 20 बढ़ा होगा उतने ही तो बच्चे होंगे। दोस्तों समझ में आ गया होगा? तो आप इसमें 20 से भाग कर दीजिए। जीरो, यहाँ पर 2 एकम 2, यहाँ पर 2 पंची 10, 2 पंची 10, 0 0। 15,500 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं दोस्तों? 15,500। हमारा ये आंसर हो जाएगा। उस मेले में 15,500 बच्चे आए हुए। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये तो आपका आंसर हो गया, अब एग्ज़ाम हॉल में कैसे लगाएंगे? दोस्तों अब सवाल तो आपको मेन समझ में आएगा जब हम आपको ओरली बताएंगे, तब ज़्यादा समझ में आएगा। दोस्तों ऐसे सोचिए, एक मेले में 35,000 दर्शक पहुंचे। आप सवाल भी देखते रहिएगा तो आपको समझ में आ जाए। एक मेले में 35,000 दर्शक पहुंचे, जिसमें से 10% लोगों के पास है तो वो पैसा तो देंगे नहीं। तो 35,000 का 10% होता है 3500। मैंने इससे 3500 हटा दिया तो जो भी आया हमारा कितना आ गया दोस्तों? 31,500। तो जो 31,500 हमारा आया हुआ है वो लोग पैसा देंगे, बाकी 10% तो पैसा देना नहीं था। तो ये लोग हमको पैसा देंगे, और पैसा हमें कितना? सवाल के अकॉर्डिंग 9,50,000 इकट्ठा हुआ है, 9,50,000।
तो बच्चों की संख्या पूछी तो मैंने सभी वयस्क मान लिए, यानी कि जो बच्चे थे उनको भी वयस्क मान लिया। जो वयस्क थे वो तो थे ही थे, बच्चों को भी वयस्क मान लिया, तो मैंने 40 से गुणा कर दिया, तो हमारी संख्या इतनी धनराशि इकट्ठा हुई, यानी कि ये धनराशि हमारी इकट्ठा हो गई। तो हमने देखा ये धनराशि सवाल में जो ऑलरेडी गिवन है उससे कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है हमारी धनराशि 3,10,000। 3,10,000 धनराशि हमारी ज़्यादा आ गई। ये क्यों ज़्यादा आई? क्योंकि जो बच्चों को मैंने वयस्क माना तो हर बच्चा 20 रुपये बढ़ा रहा है, तो 20 से डिवाइड कर दिया, मेरा आंसर आ गया 15,500। ये बच्चों की संख्या। दोस्तों देखते हैं, दोस्तों समझ में आ गया सवाल एकदम बढ़िया से। देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हैं, तो न लेने वाले का प्रतिशत दोस्तों पूछा गया है। तो दोस्तों सिंपल है, 3:2 में है, तो हमने मान लिया ये 300 हैं, ये 200 हैं, ये बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स हैं, ये बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स हैं। अब दोस्तों देखिएगा 20% लड़के जो हैं छात्रवृत्ति लेने वाले हैं और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाली हैं, तो न लेने वाले, तो दोस्तों न लेने वाले 80% होंगे और यहाँ पर न लेने वाले 70% होंगे। दोस्तों ये बात तो क्लियर हो गई, सिंपल है। अब इसका 80% कितना होगा, इसका 10% 30, तो 3 × 24 240, ये दोस्तों इसका 80% हो जाएगा। ये 70%, इसका 10% 20, 20 7 140 यानी 140, ये हो जाएगा 70%। तो ये लोग हैं जो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। छात्रवृत्ति लेने वाले लोग 20% 30% है, तो छात्रवृत्ति न लेने वाले 80% और 70% होंगे। तो 300 200 का मैंने 80% और 70% निकाल लिया। दोस्तों ये रेशियो वैल्यू है, इसमें आप जीरो बढ़ा सकते हो, 300 200 भी कर सकते हो, 3 लाख 2 लाख भी कर सकते हो, 30 20 भी कर सकते हो, 3 2 भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ लगा इसलिए जाता ताकि दशमलव न बने, 3 2 में दशमलव बन रहा था, इस वजह से हमने ऐसा मान लिया। तो अब सिंपल है, ये जोड़ डालें आप, तो दोस्तों ये हो गया 380। 380 लोग ऐसे हैं 500 में, ये 500 में ऐसे लोग हैं जो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। 0 0 5 7 35 5 6 30। तो दोस्तों 76% लोग ऐसे हैं, 76% ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, एक परिवार में चावल मछली खाद्य तेल पर जो व्यय का रेशियो दिया है 12:17:3 दिया है, 12:17:3 दिया है। अब इनमें क्रमशः 20% वृद्धि, 30% वृद्धि तथा 50% की वृद्धि की बात की है, तो कुल कितने परसेंट वृद्धि हुई है उस व्यय में? तो दोस्तों सिंपल है, अभी जैसे मैंने एक सवाल को माना था, 12 को 1200 मान ले, 17 को 1700 मान ले, 3 को 300 मान ले। अब दोस्तों इसमें केवल वृद्धि की बात की है, तो केवल वृद्धि को हम बाहर निकालना है। दोस्तों इसका 20% कितना, इसका 10% 120, तो 20% कितना होगा 240 होगा। इसका 30, इसका 10% 170, तो 30% 17 तो 51, 510 होगा। इसका 50% हाफ हो जाएगा 150, तो ये हो गई कुल वृद्धि। तो दोस्तों ये कुल वृद्धि कितनी हो गई, देख लीजिए, जोड़ लीजिएगा, ये कुल वृद्धि हमारी कितनी हो गई 0 5 1 6 4 10 की 0 और ये 6 2 8 1 9। यहाँ पर दोस्तों देखिए टोटल वृद्धि कितनी हो गई 900, लेकिन कितने में से 900 वृद्धि हुई है 3200 में से, 1200 1700 300 300 1700 2000 2000 और 1200 3200, 3200 में 900 की वृद्धि हुई इंटू 100। सिंपल है दोस्तों, सॉल्व कर लें। 0 0 4 बटे 32, 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ पर 10, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 225/8, 225/8 दोस्तों आ गया 225/8। इसको सॉल्व कर लीजिए, 28 से 1/8% आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगर वृद्धि की बात की जाए तो आंसर क्या हो जाएगा 28 से 1/8% हमारी वृद्धि। दोस्तों उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे सवाल समझ में आ रहे हैं।